Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ तमाम खैरियत से होंगे। सुनाओ जैसे कि आप जानते हैं प्रीवियस तमाम लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। सुनाओ जैसे कि आप जानते हैं एक्सरसाइज 3.1 को हमने मुकम्मल किया, उसके बाद जो है एक्सरसाइज 3.2 को भी मुकम्मल कर लिया है। एक्सरसाइज 3.3 भी हमारा कंटिन्यू हो चुका है। प्रीवियस फर्स्ट लेक्चर को मैंने अपलोड कर दिया है, उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को जो है मुकम्मल किया, उसके तमाम 10 पार्ट्स से उसको जो है हमने स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई किए हैं। ओके, एक्सरसाइज 3.3 का जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है कंटिन्यू होगा। ठीक है, उसके अंदर जो है हमने जो है फर्स्ट क्वेश्चन को जो है सिंप्लीफाई कर लिया, जिसके जो है टोटल जो है 10 पार्ट्स थे। ठीक है, अंदर जो है तमाम एमसीक्यूज आ सकते हैं या शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको जो है दे सकते हैं। ठीक है, सो नाउ अब देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम बोर्ड के हवाले से। ठीक है, सो नाउ देखिए हमें क्या करना है, डिफरेंस करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, सो नाउ अब देखिए किस तरह आप जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप। बहुत ही सिंपल है कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन गिवन है, हमने कहा इसका जो है हमने क्या फंक्शन का नाम दिया है y। ठीक है, अगेन हम एक मरतबा इसको लिखेंगे क्योंकि हमने क्या किया है कि इस फंक्शन का जो है नाम कंसीडर किया है जो हमारे पास y है। ठीक है, सो नाउ अब इसको जो है किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, वही मेथड होगा जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो है सिंप्लीफाई किया था। वही मेथड होगा जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर सिंप्लीफाई किया था। सो नाउ अब जो है आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ कि डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, सो नाउ इसको जो है किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, दोनों साइडें जो है हम लगा देंगे फंक्शन। सो नाउ अब हम जो है क्या कर देंगे कि डेरिवेटिव लेंगे दोनों साइडें। सो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, यहाँ पर हम जो है वाई का एक फंक्शन ले रहे हैं, वाई के ऊपर जो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। तो आपके पास यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स और जो आपके पास फंक्शन दिया हुआ है वो एज इट इज यहाँ पर लिख लें एक मरतबा। ठीक है, जो आपके पास फंक्शन दिया है उसको आप क्या करेंगे, एज इट इज यहाँ पर ब्रैकेट में क्लोज करके लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि हम जो है इसका आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे। सो नाउ अब देखें आपके पास डी अपॉन डी एक्स। ओके, एक्स के ऊपर जो है पावर है 5, एक्स के ऊपर पावर 5 है और अपॉन में जो है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, प्लस अब हम जो है डी अपॉन डी एक्स, अगेन हमारे पास जो यहाँ पर अगेन आपके पास जो फंक्शन दिया उसको एक मरतबा और लिख लें। ठीक है, आपके पास दिया ए माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सो नाउ अब हम क्या करेंगे, देखिए आपके पास ये कांस्टेंट की वैल्यू है। ठीक है, आपके पास ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम हमेशा जो है क्या करते हैं, बाहर लिखते हैं। ठीक है, इसको आप बाहर लिखेंगे। ओके, तो आप किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, अगेन देखिए यहाँ पर 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम बाहर लिखेंगे। ओके, अब जो है हम क्या करेंगे, डी अपॉन डी एक्स जो हमारे पास एक्स के ऊपर पावर 5 है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। सो नाउ इसको भी इसी तरह जो है सिंप्लीफाई करेंगे, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हमने बाहर रखा और हम जो है इस फंक्शन के ऊपर जो है डेरिवेटिव लेंगे। तो आपके पास डी अपॉन डी एक्स। सो नाउ आपके पास डी अपॉन डी एक्स, हमारे पास जो फंक्शन है उसके ऊपर हमने क्या करना है, अब उसका हमने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। सो बहुत ही सिंपल है कॉन्सेप्ट। सो नाउ अब देखें आपके पास 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये एज इट इज रहेगा। अब हम जो है इसका जो है क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। तो आपको पता है इसका डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है, पावर रूल का यहाँ पर फार्मूला यूज होगा कि पावर जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी और उसी पावर में से एक कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, एक जो है कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 कैंसिल हो जाएगा और पावर जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो आपके पास 5x और पावर आपके पास 5 है, 5 में से जो आप क्या करेंगे, 1 कैंसिल करेंगे। सो नाउ मजीद वही तरीका जो है यहाँ पर भी अप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, यहाँ पर जो है वही अप्लाई जो है पावर रूल का फार्मूला यूज होगा क्योंकि पावर जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी। ओके, और पावर में से और जो है हमारे पावर में से जो है हम क्या करेंगे, एक कैंसिल कर देंगे। सो नाउ यहाँ तक तमाम स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो नाउ अब देखिए इसको आगे जो है किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है।
सो नाउ अब देखिए यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स ओके इज इक्वल टू, सो नाउ हमारे पास है 1/a² प्लस b²। ओके सो नाउ अब इसको जो है किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, 5 जो है एज इट इज रहेगा। ओके अब देखिए हमारे पास जो है 5 में से माइनस करेंगे 1 तो आपके पास 4 हो जाएगा पावर। ओके आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। सो नाउ अगेन आपके पास क्या है कि 1/a² माइनस b²। ओके सो नाउ आपके पास a² में से जो है हम क्या करेंगे, जो आपके पास है यहाँ पर पावर है 2, 2 माइनस 1 है तो कैंसिल करेंगे, 2 में से जो है 1 कैंसिल होगा तो आपके पास 1 यहाँ पर, अब लिखे ना लिखे इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सो नाउ इसको मजीद सिंप्लीफाई कर ले तो आपके पास फाइनल आंसर क्या बन के आ जाएगा, देखिए इसको जो है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 5a⁴ डिवाइडेड बाय a² प्लस b² प्लस यहाँ पर x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आपके पास x/a माइनस b²। ओके तो आपके पास ये फाइनल जो है डेरिवेटिव फाइंड आउट हो गया है। ठीक है फंक्शन का हमने जो है आराम से डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया, ये आपका क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। आई होप यहाँ तक तमाम स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए हमने जो है बहुत ही सिंपल और इजी वे से यहाँ पर क्वेश्चन को जो है सिंप्लीफाई किया है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा तमाम स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट। सो नाउ आप स्क्रीनशॉट ले, मैं जो है अब सेकंड क्वेश्चन को यहाँ पर सिंप्लीफाई करूंगा। मेथड अप्लाई होगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर किया। सो नाउ लेट फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो है इसका नाम देना है इस फंक्शन का y इज इक्वल टू 2x प्लस 1/2 x के ऊपर पावर 6। ओके नाउ सो नाउ अब हम जो है क्या करेंगे, डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू x। ओके डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू x। ओके विद रिस्पेक्ट टू x की रिस्पेक्ट से हम जो है क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। सो नाउ अब देखें आपको पता है कि d/dx और y के ऊपर जो है हम फंक्शन, y हमारा फंक्शन है उसके ऊपर डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास d/dx हो जाएगा और इस पूरे फंक्शन को हम जो है यहाँ पर राइट डाउन कर लेंगे। ओके क्योंकि हम इसका फंक्शन का जो है क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है 2x है ना, यहाँ पर देखिए इसको जो है सेपरेट वाइज कर लें। सो नाउ अब जो है मैं डायरेक्टली सेपरेट कर देता हूँ। देखिए कैसे कि 2 को हम जो है कांस्टेंट को बाहर रखेंगे और जो है फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, इस कांस्टेंट को बाहर रखेंगे और फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है देखो इस कांस्टेंट को हम बाहर रखेंगे और इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, इस बाहर रखेंगे और इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। सो नाउ देखिए अब यहाँ पर 2 जो है बाहर हो जाएगा, d/dx। ओके हमारे पास x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे प्लस 1/2 को कांस्टेंट को बाहर रख रहे हैं और x के ऊपर पावर 6 है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है तो d/dx और इस फंक्शन के ऊपर हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे इस फंक्शन का। सो नाउ अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर ले मजीद तो आपके पास 2 जो है बाहर हो जाएगा। ओके 2 कांस्टेंट है इज इट इज रहेगा और x का डेरिवेटिव क्या होता है मैंने आपको बताया था, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव के ऊपर जो है तमाम लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं। ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसे वॉच करें तो आपका कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप बनता जाएगा। ठीक है सो नाउ कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जो है x का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 1 होता है। सो नाउ आपके पास यहाँ पर 1 हो जाएगा प्लस 1/2 हो जाएगा। ओके ये कांस्टेंट है सेम रहेगा और अब इसका जो है हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास पावर रूल के अंदर जो है क्या होता है कि पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और उसी पावर में से हम जो है क्या करेंगे, -1। ठीक है -1 हो जाएगा। ओके सो नाउ 6 एज इट इज रहेगा और x में से आपके पास पावर जो है 6 है, 6 में से 1 कैंसिल हो जाएगा। सो नाउ इसको मजीद सिंप्लीफाई कर ले तो आपके पास हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें 2 प्लस 1/2। ओके ये आपके पास जो है 6x और यहाँ पर पावर 6 में से जो है 1 कैंसिल करेंगे तो आपके पास पावर 5 हो जाएगा। ओके सो नाउ अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ dy/dx इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पर 2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 6x के ऊपर पावर 5 है। ओके सो नाउ अब देखिए इसको किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए यहाँ पर कैंसिल आउट क्या हो रहा है,
टू की टेबल 1 टाइम, ओके, 2 की टेबल 1 टाइम, और यहाँ पर 6 पे जो है 3 टाइम। सो नाउ इसको मजीद सिंप्लीफाई कर ले तो आपके पास जो है फाइनल आंसर क्या बन के आ जाएगा, देखें, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस 3, ओके। देखिए 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आपके पास 3 हो जाएगा, x के ऊपर पावर 5। सो नाउ ये आपके पास इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक तमाम स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हमारा जो है जवाब देखिए किस तरह जो है हमने इजीली इसको फाइंड आउट कर लिया है। बहुत ही सिंपल और इजी जो है कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की है चीजें, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी मुकम्मल हो चुका है और क्वेश्चन नंबर 2 भी मुकम्मल हो चुका है। तो आप जो है स्टेप बाय स्टेप नोट्स भी बनाते हैं साथ साथ, ठीक है। सो नाउ मैं इसको रिमूव करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लें और जो है अगेन हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 को जो है सिंप्लीफाई करेंगे। सो नाउ लेट, इसको जो हमने कहा कि ये हमारे पास y जो है फंक्शन है 3 रेडिकल एक्स स्क्वायर प्लस रेडिकल x, ओके। सो नाउ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें जो है रेडिकल खत्म करने हैं। अगर रेडिकल खत्म करेंगे तभी हमारा जो है पॉसिबल है कि हम इसका जो है डेरिवेटिव आराम से ले सके, ठीक है। सो नाउ अब देखिए इसको किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे। जब रेडिकल खत्म करेंगे तो हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर के अपॉन अपॉन में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास 1/3 हो जाएगा, प्लस एक्स अपॉन के ऊपर जो है हमारे पास 1/2 हो जाएगा। मैंने आपको काफी मरतबा कहा है कि रेडिकल हमेशा बराबर होता है 1/2 के, ठीक है। और यहाँ पर जो है किसके बराबर रेडिकल है, क्योंकि 3 है, ठीक है, तो इसका मतलब है 1/3 है रेडिकल, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमारे पास हो जाएगा 2/3, ठीक है। सो नाउ अब देखिए y इज इक्वल टू एक्स, एक्स के ऊपर पावर हो जाएगा 1/3 प्लस एक्स के ऊपर पावर हो जाएगी 1/2, ठीक है। अब जो है हमारे पास ये क्या हो गए, ये हमारे फंक्शन बन गए। अब इसका जो है डेरिवेटिव हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नाउ यहाँ पर आप लिखेंगे कि डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। हम जो है एक्स की रिस्पेक्ट से जो है डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो आपके पास हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इस फंक्शन के ऊपर जो है हम क्या लगा देंगे, डेरिवेटिव। सो नाउ डी अपॉन डी एक्स, और हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है उसके ऊपर क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। सो नाउ पावर हमारे पास से 2/3 है, प्लस एक्स के ऊपर पावर है 1/2। सो नाउ इस फंक्शन के ऊपर हम क्या करेंगे, अब इस फंक्शन का हम जो है डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। सो नाउ किस तरह फाइंड आउट करें, फर्स्ट ऑफ ऑल इनको सेपरेट कर ले, ठीक है। तो सेपरेट किस तरह करेंगे कि डी अपॉन डी एक्स, जो हमारे पास इस फंक्शन को जो है हमने क्या करना है, सेपरेट करना है, तो 1/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, तो आपके पास ये हो जाएगा 1/2। सो नाउ अब देखिए इसको किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए इसका डेरिवेटिव जब आप फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ओके। अब देखिए पावर रूल के अंदर मैंने आपको काफी मरतबा कहा है, वही मेथड होगा कि देखिए पावर जो है हमेशा मल्टीप्लाई में आ जाएगी, उसी पावर में से कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो आपके पास जो है 2/3, एक्स के ऊपर जो है 2/3 है, कैंसिल करेंगे 1, ओके। वही मेथड यहाँ पर होगा, 1/2 जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगा, उसी पावर में से एक कैंसिल करेंगे, ओके। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। सुनाओ इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें तो 2/3 एक्स के ऊपर जो है हमारे पास पावर है इनका जो है, देखिए अब इनका क्या होगा, एक्स अपॉन, अब देखिए इनका क्या होगा, हमारे पास एलसीएम होगा तो 3, और यहाँ पर 2 एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर 3, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1 मौजूद होता है, मैंने आपको वही बता दिया है, ठीक है। बार बार वही देखिए कॉन्सेप्ट आ रहा है कि 1 के नीचे हमेशा कोई भी वैल्यू हो उसके नीचे हमेशा 1 मौजूद होता है, लिखा नहीं जाता, ठीक है। तो देखिए 1 की टेबल जो है 3 पे 3 टाइम, तो यहाँ पर आप लिखेंगे मल्टीप्लाई 3, ओके। तो देखिए 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3 आ जाएगा, ठीक है। सो नाउ अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो आपके पास 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी एलसीएम होगा 2, ठीक है। यहाँ पर एक मौजूद है तो 1 की टेबल जो है 2 पे 2 टाइम, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर 1 एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर 2, ओके। सो नाउ यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा कि हम जो है चीजों को किस तरह सिंप्लीफाई कर रहे हैं और एलसीएम किस तरह लिया जाता है, अब तो आपको आता होगा, ठीक है।
सो नाउ अब देखें इसको मजीद सिंप्लीफाई कर ले तो 2/3 और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा -1/3 प्लस 1/3 x और यहाँ पर -1/2। ओके, देखें आपके पास जो है अगर आप छोड़ना चाहे तो आपका ये भी जवाब सही होगा, अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप और भी कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह देखें, अगर आप जवाब यहाँ तक छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, अगर चाहें तो आप जो है इसको आगे भी मस्त सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे देखें, आगे इसको किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं, जो हमारे पास पावर है ना, यहाँ पर पावर जो है माइनस के अंदर है तो इसको पॉजिटिव में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड के अंदर वैल्यू को लाना पड़ेगा। ठीक है, तो किस तरह देखिए आपके पास 2/3 मल्टीप्लाई 1/x के ऊपर पावर 1/3 हो जाएगा प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 1/x के ऊपर पावर 1/2 हो जाएगा। ओके, सो नाउ इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो आपके पास कैसे हो जाएगा, देखो ये रेडिकल हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर देखिए अगेन इसको चेक करें किस तरह, यहाँ पर देखिए 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसको जो है अगेन रेडिकल में पुट कर ले तो आपके पास हो जाएगा इसको जो है 3 रेडिकल x और यहाँ पर 3। सो नाउ अब देखिए यहाँ पर रेडिकल में अगेन आप पुट कर देंगे। देखो इसका क्या मतलब, वही मेथड देखिए हमने जो है इसको सिंप्लीफाई किया था ना इस सूरत में, ठीक है, इसको चेंज किया था तो वही सूरत में हम इसको रेडिकल में ला रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 3 रेडिकल x, ओके, 2/3 रेडिकल x, ओके, प्लस यहाँ पर अगेन देखिए आपको 1 को मल्टीप्लाई कर रहा है 1 से, ओके, अपॉन में हमारे पास क्या हो जाएगा 2 रेडिकल x। ओके, ये आपके पास का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो। अब देखें ये चाहे जवाब लिखें या चाहे आप ये वाला जवाब लिखिए, दोनों ही आपके लिए करेक्ट रहेंगे। ठीक है, बस ये कॉन्सेप्ट है कि आपके बुक के अंदर जो है जो जवाब दिया हुआ है, आपके बुक के अंदर जो जवाब दिया हुआ है ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी वजह से आप यहां तक लिख लें। ठीक है, सो नाउ आई होप यहां तक क्लियर होगा। देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 को भी हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। अब हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को हम कंटिन्यू करेंगे। सो नाउ देखें, लेट फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है क्या करेंगे कि y फंक्शन बना रहे हैं, इसी फंक्शन का नाम हमने दिया है y। ओके, 1/21 x पावर 21 है प्लस 1/22 x के ऊपर पावर 22 है। हैंस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो नाउ x की रिस्पेक्ट से हम इसका जो है क्या करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, वही मेथड होगा dy/dx इज इक्वल टू, इस पूरे फंक्शन का हम क्या करेंगे, इस पूरे फंक्शन के ऊपर हमने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। इस फंक्शन का हमने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। तो वही मेथड अप्लाई होगा जो आप सॉल्व करते आ रहे हो। ओके, सो नाउ इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें किस तरह कि हम कांस्टेंट को बाहर रखेंगे, ये दोनों कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट को बाहर रखेंगे और इसको जो है सेपरेट वाइज कर लेंगे। ठीक है, सेपरेट वाइज डेरिवेटिव लगा देंगे। तो डी सुनाओ इसको जो है हम क्या करें, कांस्टेंट को बाहर ले रहे हैं तो आपके पास 1/21 हो जाएगा। ओके, 1/21 d/dx। ओके, जो हमारे पास फंक्शन है उसका हम जो है क्या करेंगे, अब डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। प्लस और 1/22 को हम बाहर रखेंगे, कांस्टेंट है, और इस फंक्शन का हम जो है क्या करेंगे, अब डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा तमाम स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट। तो अब देखिए इसको मजीद किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत ही इजी मेथड है। 1/21 जो है एज इट इज रहेगा। अब आपको पता है जो हमारे पास पावर रूल के अंदर आपको बताया था, फार्मूले के अंदर क्या होता है कि हमारे पास पावर जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, उसी पावर में से एक कैंसिल कर देंगे। ठीक है, सो नाउ 21 आपके पास मल्टीप्लाई में आ जाएगा और x के ऊपर पावर हमारे पास 21 है, उसमें से कैंसिल करेंगे 1 को। ओके, सो कैंसिल होगा 1। सो नाउ वही मेथड यहाँ पर अप्लाई होगा, 1/22 एज इट इज रहेगा और पावर जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी और उसी पावर में से हम क्या करेंगे, एक कैंसिल कर देंगे। सो नाउ बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है यहाँ तक।
यहाँ तक तमाम स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो नाउ इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर देखें, सो नाउ देखें, अब इसको जो है मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास यहाँ पर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास 1/21 मल्टीप्लाई 21 एक्स के ऊपर पावर जो है हमारे पास यहाँ पर जो है आपके पास पावर जो है 21 थी, 21 पावर है, उसमें से माइनस करेंगे 1 को तो आपके पास यहाँ पर हो जाएगा 20, पावर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आपके पास 1/22, ठीक है 1/22, और यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लाई 22 और x के ऊपर पावर जो है आपके पास क्या है 22 है, उसमें से माइनस करेंगे 1 को तो आपके पास यहाँ पर हो जाएगा 21। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा तमाम स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट। सो नाउ अब देखिए कैंसिल आउट क्या हो रहा है, यहाँ पर 21 वन टाइम और यहाँ पर 21 जो है वन टाइम। सो नाउ यहाँ पर 22 वन टाइम, यहाँ पर 22 वन टाइम। सो नाउ अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास जो है फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 1 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो 1 ही होगा, तो लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपके पास x के ऊपर पावर 20 प्लस 1 को जो है मल्टीप्लाई करें 1 से तो 1 ही होगा, लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो x के ऊपर पावर जो है हमारे पास 21 है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा जो हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 4 का। ओके, बहुत ही सिंपल है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा तमाम स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट कि हमने जो है किस तरह सिंप्लीफाई कर लिया है इजी वे से, ठीक है। सो नाउ अब हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट है, उसके बाद हमारा लेक्चर यहाँ पर एंड होगा, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर स्क्रीनशॉट लें, मैं इसके बाद जो है इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है। सो नाउ अगर किसी को ग्रुप में ऐड होना है या बुक चाहिए, 9 से लेकर इंटर तक मेरे पास अवेलेबल है, बुक्स अवेलेबल है जो हमारे पास पीडीएफ की सूरत में मेरे पास अवेलेबल है। अगर किसी को चाहिए तो आप ले सकते हैं, ठीक है, तो आप ऐड हो सकते हैं। वहां पर मैं स्कॉलरशिप वगैरह आती है या कोई भी एंट्री टेस्ट के हवाले से जो है मैं तमाम एमसीक्यूज या उससे रिलेटेड काफ़ी जो है एक्टिविटी अपलोड करता रहता हूँ, ठीक है। सो नाउ हम जो है स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा, जो पार्ट नंबर लास्ट है 5। ओके, लेट हमने जो है कहा कि y हमारे पास फंक्शन है जो हमारे पास क्या गिवन है, -5/4 x के ऊपर पावर है 4/5 प्लस 2/3 x के ऊपर पावर -3/2। सो नाउ यहाँ पर हमने जो है शॉर्टकट में लिखना है क्या, के डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, एक्स की रिस्पेक्ट से हम जो है डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, सो नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, जो आपके पास फंक्शन है वो यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम जो है इसका क्या करेंगे, अब डेरिवेटिव लेंगे। तो डेरिवेटिव लेने का तरीका तो अब आपका जो है क्लियर होगा, ठीक है। सो नाउ अब इसको किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, अगेन यहाँ पर देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक यहाँ पर एक और बात शेयर करूं कि आपके पास ये कांस्टेंट है ना दोनों, इसको जो है आप अलग से लिख दें, ठीक है। कांस्टेंट को बाहर लिखेंगे और इस फंक्शन का डेरिवेटिव लगा देंगे, ठीक है, इस फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव लगा देंगे। तो आपके पास कैसे हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा -5/4। ओके, डी अपॉन डी एक्स जो आपके पास फंक्शन है वो एज इट इज यहाँ पर आप एक मरतबा लिख दे, ठीक है। सो नाउ अब देखिए मजीद इसको सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे। आप अगेन जो है आपके पास जो कांस्टेंट है उसको बाहर लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पर हो जाएगा 2/3। ओके, डी अपॉन डी एक्स जो आपके फंक्शन है उसको जो है हम यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट 3/2, ठीक है। सो नाउ अब इसको जो है किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत ही इजी मेथड से सिंप्लीफाई होगा। देखो अब आपको पता है कि किस तरह हम सिंप्लीफाई करते हैं, जाएगा बहुत ही इजी है, डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -5/4 एज इट इज रहेगा। अब देखिए जो आपके पास पावर है, पावर रूल का फार्मूले के अंदर आपको याद होगा, ठीक है, कमेंट करें मुझे
सो नाउ पावर रूल के अंदर जो है आप क्या करते हो कि पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, उसी पावर में से हम जो है एक कैंसिल कर देंगे। सो यहाँ पर देखिए आपके पास -4/5 और x के ऊपर हमारे पास जो पावर है उसमें से हम जो है एक कैंसिल कर देंगे, ठीक है। पावर में से 1 जो है कैंसिल होगा। सो नाउ मजीद इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास 2/3 एज इट इज रहेगा, और जो हमारे पास पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो आपके पास पावर क्या है, -3/2। ओके, और जो है हमारे पास जो फंक्शन है उसका जो हम क्या करेंगे, फंक्शन जो है हमारे पास जो गिवन है उसका हम जो है क्या करेंगे, अब डेरिवेटिव लेंगे। तो आपको पता है इस फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरह लिया जाता है कि पावर रूल का फार्मूला यूज हो रहा है। तो पावर रूल के अंदर आपने जो है सीखा, आपको पता है पावर रूल का फार्मूला क्या हमें कह रहा है कि पावर जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, और उसी पावर में से हम जो है क्या कर देंगे, -1 कर देंगे, ठीक है, -1 करेंगे। सो नाउ अब देखिए आपके पास से -3/2 ओके। सो नाउ इसको जो है मजीद सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास किस तरह आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए क्या कैंसिल आउट हो रहा है। पहले तो ये देखें, हम जो है इसका एलसीएम बाद में लेते हैं, इनका एलसीएम बाद में लेते हैं, पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लें। क्यों, यहाँ पर जो है कैंसिल आउट हो रहा है। तो कैंसिल आउट क्या हो रहा है वो देखें, 4 की टेबल 1 पे 1 टाइम, और 4 की टेबल 1 पे 1 टाइम, और 5 की टेबल 1 पे 1 टाइम, और 5 की टेबल 5 पे 1 टाइम। यहाँ पर देखिए अगेन आपके पास 3 की टेबल, यहाँ पर देखिए 3 की टेबल 1 टाइम, और यहाँ पर 3 की टेबल 1 टाइम, और यहाँ पर 2 की टेबल 1 टाइम, और यहाँ पर 1 टाइम। सो नाउ अब देखिए इसको सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे। सो नाउ अब देखिए -1 है, यहाँ पर भी -1 है, तो आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, 5 इज इट इज आ जाएगा। ओके, अब इनका एलसीएम ले तो आपके पास 5 हो जाएगा। ओके, अब 5 जो है आपके पास, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 मौजूद है, ठीक है। सो नाउ 5 की टेबल 5 पे 1 टाइम, तो आपके पास -4 इज इट इज हो जाएगा। यहाँ पर माइनस, अब देखिए 1 की टेबल 5 पे 5 टाइम, तो आपके पास यहाँ पर 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पर 5 हो जाएगा। ओके, प्लस यहाँ पर देखिए इनको जो है हमने क्या किया, कैंसिल किया, तो हमारे पास 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 1 हो गया, यहाँ पर भी 1 हो गया। तो 1 जो है लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आपके पास x जो है एज इट इज रहेगा, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 2। ओके, अब जो है -3 एज इट इज हो जाएगा, और यहाँ पर 1 मौजूद होता है, मैंने आपको बताया था 1 के नीचे हमेशा 1 मौजूद होगा, ठीक है। तो अब देखिए 1 की टेबल 2 पे 2 टाइम, तो आपके पास देखिए यहाँ पर 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आपके पास 2 हो जाएगा, तो आपके पास -2 हो गया। ओके, सो नाउ अब देखिए इसको जो है हम मजीद सिंप्लीफाई कर ले एलसीएम को, तो आपके पास फाइनल आंसर क्या बन के आ जाएगा, देखें बहुत ही इजी है, ठीक है। फाइनल आंसर आपके पास किस तरह बन के आ जाएगा, देखें हमारे पास dy/dx इज इक्वल टू x के ऊपर पावर जो है क्या हो जाएगी, देखिए -4 है, यहाँ पर -5 है, तो इनको जो है ऐड करेंगे तो हमारे पास साइन जो है एज इट इज रहेगी 9/5 प्लस x के ऊपर पावर जो है क्या है 3 है, यहाँ पर आपके पास 3 है, यहाँ पर -3 है, यहाँ पर -2 है, तो इनको ऐड करेंगे तो -5/2 हो जाएगा। ओके, सो नाउ अगर आप चाहें तो यहाँ तक आपका जवाब सही होगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी आपका जवाब सही है, या आप इसको दूसरे वे से किस तरह लिख सकते हैं कि हमारे पास जो माइनस है ना पावर, इसको पॉजिटिव का करना है, तो हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड में लेके जाएंगे तो आपके पास पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। तो इसको जो है दूसरे वे से किस तरह लिखेंगे यहाँ पर कि ये भी आपका सही है, ठीक है। अगर आप ये भी लिखना चाहें तो ये भी सही है आपका आंसर, ठीक है। कौन सा, देखें इधर कि dy/dx इज इक्वल टू 1/x, x के ऊपर पावर जो है x के ऊपर पावर क्या है आपके पास 9/5 प्लस 1/x, x के ऊपर पावर जो हमारे पास क्या है माइनस की है, तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो 5/2। देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। अब देखें चाहे तो यहाँ तक भी आपका सही है राइट आंसर, और यहाँ तक भी आपका सही है, ठीक है। जो आपको
मुनासिब लगे आपके जो है बुक के अंदर, ये जवाब दिया हुआ है। ठीक है, सेकंड तो आप इससे जो है कंसीडर करें और स्टेप बाय स्टेप इस तरह लिखते आए। ठीक है, तो आई होप आज के लेक्चर के अंदर आपने काफी कुछ सीखा होगा। ठीक है, और काफी चीजें आपको यहाँ पर इजी वे से मैंने एक्सप्लेन की। जितना हो सके मैं जो है यहाँ पर जो है एक एक चीज को जो है वाजे करके एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बनता रहे। ठीक है, आपको परेशानी ना हो। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपनी फैमिली का।